तारीख थी 15 अगस्त 1989। आज़ादी की 42वीं सालगिरह। लेकिन खिदिरपुर की उस गली में आज़ादी का नामो निशान नहीं था। बारिश ऐसे हो रही थी जैसे आसमान का कोई जख्म फट गया हो। सड़कें नदी बन चुकी थीं, गटर उफान पर थे और उस गली की नालियां जिनमें हमेशा खून और पसीना बहता था, आज और गहरी हो गई थी। कोठा नंबर 7, 3 मंजिला पुरानी इमारत जिसका रंग कभी लाल था, अब भूरा हो चुका था। दीवारों पर गंदे पोस्टर लगे थे जिन पर बोल्ड अक्षरों में लिखा था, यहाँ दिल नहीं, दिल्ली नहीं, सिर्फ शरीर बिकता है। दूसरी मंजिल के कोने वाले कमरे में एक स्त्री चीख रही थी। उसका नाम था रूपा, उम्र महज 19 साल। पिछले 10 महीने से वो अपने पेट में एक बोझ ढो रही थी, एक बच्ची का, और अब वो बोझ बाहर आ रहा था। बस अब और नहीं, बचाओ। रूपा की चीखें पूरे कोठे में गूंज रही थी, लेकिन कोई नहीं आया। कोठे की मालकिन दादी, जिसे सब मालती बुआ कहते थे, ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, यहाँ अस्पताल नहीं कब्रिस्तान है। बच्ची ने जन्म लिया तो चुप थी, रोती नहीं थी, जैसे वो भी समझ गई हो कि इस दुनिया में रोना बेकार है। एक बुढ़िया दाई ने बच्ची को उल्टा लटकाकर पीठ थपथपाई। 1 थप्पड़, 2 थप्पड़, तीसरे थप्पड़ पर बच्ची ने जोर से चीख मारी। लड़की है, दाई ने कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। रूपा का चेहरा देखने लायक था, उदासी, लाचारी, थकान और उसके बीच एक टिमटिमाती हुई ममता। लड़की, मेरी लड़की, रूपा फुसफुसाई। लेकिन कोठे की दीवारों ने कहा, एक और बोझ, एक और भूख, एक और शरीर जो बिकेगा। उस बच्ची का नाम रखा गया नंदिनी, मतलब जो आनंद दे। लेकिन उसकी किस्मत में आनंद नहीं, सिर्फ पीड़ा लिखी थी। सीन 1-2, कोठे के पहले 5 साल। नंदिनी जब होश संभाल पाई तो उसने पाया कि वो जिस कमरे में रहती है उसके बाहर हमेशा गाने बजते हैं, हंसी की आवाज़ें आती हैं, लेकिन वो हंसी सच्ची नहीं होती, वो पैसों की हंसी होती है। 3 साल की नंदिनी रंग बिरंगे लिफाफे उठाकर खेलती थी। वो लिफाफे थे कंडोम के। वो गुब्बारे की तरह फुलाती थी और कहती थी, माँ देखो कितना बड़ा गुब्बारा। रूपा की आंखों में आंसू आ जाते। वो छीन लेती और कहती, ये गुब्बारा नहीं है बेटा, ये बहुत गंदी चीज़ है। तो फिर यहाँ हर कोई गंदा क्यों है माँ? रूपा के पास जवाब नहीं था। एक दिन नंदिनी 4 साल की थी। वो कोठे की सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई। घुटना फट गया, खून आने लगा। वो जोर जोर से रोई, लेकिन कोठे के मेहमानों में से एक ने कहा, इस रोने की आवाज़ से मूड खराब हो जाता है, इस बच्ची को बाहर बांध दो। रूपा ने अपनी बच्ची को छाती से लगा लिया और बोली, कोई मेरी बच्ची को छू सकता है, लेकिन कोई उसे दर्द नहीं दे सकता। वो रात नंदिनी ने अपनी माँ की गोद में बिताई। रूपा ने उसके घाव पर नमक छिड़कते हुए कहा, बेटी दर्द हो रहा है ना? हाँ माँ, बहुत दर्द। याद रखना, दर्द हमेशा रहेगा, लेकिन चीखना मत। चीखने से दर्द कम नहीं होता, सिर्फ रौब कम होता है। नंदिनी ने वो बात समझ नहीं पाई, लेकिन उसने चीखना बंद कर दिया। अंक 2, बचपन, जहाँ खिलौने नहीं तमाशा था। सीन 2-1, 5 साल की नंदिनी बाहर की पहली झलक। नंदिनी अब 5 साल की हो चुकी थी। वो कोठे की खिड़की से बाहर देखती थी। एक झरोखा था जिसमें से लोहे की जाली लगी थी। उस जाली के पीछे एक और दुनिया थी, जहाँ स्कूल जाते बच्चे दिखते थे, जहाँ कोई माँ अपनी बेटी का हाथ पकड़कर बाजार जाती थी, जहाँ हंसी सच्ची थी। एक दिन एक स्कूल बस गुजरी। बच्चे खिड़कियों से सिर निकालकर गाना गा रहे थे। उनके बैग पर कार्टून थे। उनकी ड्रेस साफ और इस्त्री की हुई थी। नंदिनी ने अपनी गंदी फ्रॉक को देखा जो किसी मेहमान ने फेंक दी थी, जिसे रूपा ने धोकर पहना दिया था। फ्रॉक में छेद थे, बटन टूटे थे। माँ, वो बच्चे क्यों गा रहे हैं? नंदिनी ने पूछा। रूपा उसके पास आई, खिड़की से बाहर देखा और कहा, क्योंकि वो स्कूल जा रहे हैं बेटा। स्कूल क्या है? रूपा चुप हो गई। उसने कभी स्कूल नहीं देखा था। उसे बचपन में कोई स्कूल नहीं भेजा था। उसे तो एक गांव के ठेकेदार ने 12 साल की उम्र में खरीद लिया था, फिर यहाँ बेच दिया। स्कूल एक जगह है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, रूपा ने उत्तर दिया। मैं भी जाऊंगी स्कूल। नंदिनी की आंखों में चमक देखी। उस चमक ने उसे डरा दिया, क्योंकि इस गली में सपने नहीं पनपते, सपनों को यहाँ मार दिया जाता है। चुप रह, रूपा ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। लेकिन नंदिनी की आंखों में वो सवाल बाकी रहा, मैं क्यों नहीं जा सकती? सीन 2.2, पहली बार बाहर और पहला जख्म। एक दिन नंदिनी ने कोठे का दरवाज़ा खुला देखा। वो रेंगकर बाहर निकल गई। गली में कूड़ा था, पानी था, गंदगी थी, लेकिन उसे वो सब बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि ये आज़ादी थी। वो गली के अंत तक पहुंची, जहां एक मिठाई की दुकान थी। दुकान के बाहर रसगुल्ले रखे थे, पीले पानी में तैर रहे थे। नंदिनी ने कभी रसगुल्ला नहीं खाया था। उसने हाथ बढ़ाया। दुकानदार ने देख लिया। छी, ये कौन है? उसने नंदिनी का हाथ पकड़ा और जोर से झटका दिया। चली जा यहाँ से, कोठे की पैदाइश, हमारी मिठाई गंदी मत कर। नंदिनी जमीन पर गिर गई। उसकी नाक से खून आने लगा। वो उठी और दौड़कर कोठे की तरफ भागी। रास्ते में लोग उसे देखकर हंसे। एक औरत ने कहा, देखो रूपा की नन्ही रंडी भाग रही है।
वो कोठे पहुंची, रूपा के पास गई और रोने लगी। रूपा ने उसकी नाक साफ की, उसे छाती से लगाया और बोली, किसने मारा तुझे? दुकान वाले ने, मैंने रसगुल्ला छुआ था। रूपा चुप थी, फिर उसने कहा, बेटी, हमारी जाति अछूत है, हमसे कोई कुछ नहीं छूने देता। मैं अछूत नहीं हूं माँ। तू है, मैं हूं, यहाँ हर कोई अछूत है, लेकिन तू एक दिन अछूत नहीं रहेगी, वादा करती हूं। उस दिन नंदिनी ने ठान लिया, मैं दुनिया को बदल दूंगी। सीन 2.3। कोठे में पहली किताब, एक पादरी का उपहार। नंदिनी 6 साल की थी जब एक दिन कोठे में एक ईसाई पादरी आया। उसका नाम फादर मार्टिन था। वो वेश्याओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए आता था। फादर मार्टिन ने नंदिनी को देखा, एक कमरे के कोने में बैठी दीवार पर बने कीचड़ से अक्षर बना रही थी। बेटी, तुम क्या कर रही हो? फादर ने पूछा। क क क मैं क लिख रही हूँ। कौन सिखा रहा है तुम्हें? कोई नहीं, मैं खुद सीख रही हूँ, दीवार पर जो शब्द लिखे हैं उन्हें देखकर। फादर मार्टिन की आंखें नम हो गई। दीवार पर लिखा था, नंबर 7, कमरा 4, दर 50 रुपए। यही वो पाठ था जो नंदिनी रोज देखती थी। फादर ने अपने बैग से एक किताब निकाली, बाल कहानी संग्रह। उसका मुख पृष्ठ फटा हुआ था, पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन नंदिनी के लिए वो सोने से भी कीमती थी। ये तुम्हारी पहली किताब है बेटी, इसे संभाल कर रखना। नंदिनी ने किताब को छुआ मानो कोई अनमोल खजाना हो। उसने उसे चटाई के नीचे छिपा दिया। रात को जब कोठा अपने काम में व्यस्त था, वो मोमबत्ती जलाकर किताब के अक्षर पढ़ने की कोशिश करती। आम की कहानी, वो बुदबुदाती। उसे समझ नहीं आता था, लेकिन वो हार नहीं मानती थी। अंक 3, स्कूल की लड़ाई। जब दाखिला मिला तो जहर भी मिला। सीन 3.1, एनजीओ और एक झूठा वादा। नंदिनी जब 7 साल की हुई तब एक एनजीओ सेवा भारती ने कोठे के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। 2 कमरों में, छत टपकती थी लेकिन पढ़ाई होती थी। रूपा ने नंदिनी को दाखिला दिलाने की कोशिश की, लेकिन स्कूल वालों ने कहा, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, आधार चाहिए, टीकाकरण चाहिए। रूपा के पास कुछ नहीं था। नंदिनी का जन्म कोठे में हुआ था, कोई पंजीकरण नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, सिर्फ एक दाई थी। फादर मार्टिन ने मदद की। उसने झूठा बयान दिलाया कि नंदिनी अनाथ है और चर्च ने उसे गोद लिया है। झूठ बोलना पाप था, लेकिन फादर ने कहा, बच्चे के भविष्य के लिए परमेश्वर माफ कर देगा। दाखिला हुआ। नंदिनी पहली कक्षा में बैठी। उसने सिर्फ एक ही जूता पहना था, दूसरे में उसके पैर का अंगूठा बाहर निकल रहा था। स्कूल ड्रेस नहीं थी। उसने एक सफेद कमीज पहनी थी जो उसकी माँ की थी और उसे घुटनों तक काट दिया था। पहले दिन टीचर ने कहा, अपना नाम बताओ। नंदिनी। पिता का नाम? नंदिनी चुप थी। वो नहीं जानती थी कि उसके पिता कौन है। रूपा ने कभी किसी एक को नहीं बताया था। पिता का नाम बताओ, टीचर ने दोहराया। मेरा कोई पिता नहीं है, नंदिनी ने कहा। क्लास में हंसी गूंजी। एक लड़का बोला, इसकी माँ रंडी है, ये कोठे से आई है। नंदिनी ने अपनी मुट्ठी बांध ली। वो उस लड़के को मारना चाहती थी, लेकिन उसे याद आया, चीखना मत, रौब कम होता है। उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन वो बिना कुछ खाए सो गई। सीन 3.2, हर दिन एक लड़ाई। कोठे वाली वापस जा। नंदिनी के लिए स्कूल जाना यातना थी। हर दिन कोई ना कोई मजाक उड़ाता, कोई उसकी कॉपी फेंक देता, कोई उसके बस्ते में मेंढक डाल देता, कोई उससे बोलता, तेरे जैसी लड़कियां तो बड़ी होकर रंडी ही बनती है। एक दिन चौथी कक्षा में एक लड़की ने नंदिनी के गाल पर थूक दिया। नंदिनी ने उसका गला दबा दिया। शिक्षक ने उसे बाहर खड़ा कर दिया। रूपा को स्कूल बुलाया गया। प्रिंसिपल ने कहा, आपकी बच्ची हिंसक है, हम उसे रख सकते हैं, लेकिन उसे सुधरना होगा। रूपा ने नंदिनी के सामने घुटने टेक दिए। बेटी, मुझे मार पर ये मत कर, तू पढ़, बस पढ़। हाथ उठाने से कुछ नहीं होता, हाथ में किताब होनी चाहिए। नंदिनी ने वो बात प्रतिज्ञा ली, मैं अपने दिमाग से बदला लूंगी, अपनी मुट्ठी से नहीं। वो पढ़ने लगी। रात में कोठे के शोर के बीच, सुबह जल्दी उठकर, दोपहर में भूखी रहकर। उसने 5वीं कक्षा में 96% अंक लाए, 7वीं में 95%, 9वीं में पूरे जिले में दूसरा स्थान। लेकिन जब वो टॉप करती थी तो लोग कहते थे, चीटिंग की होगी, कोठे वाली इतना नहीं पढ़ सकती। नंदिनी ने उन सबको नजरअंदाज किया। वो जानती थी उसे सिर्फ एक ही चीज से जवाब देना है, रिजल्ट। अंक 4, माँ का बलिदान। जब रूपा ने अपना शरीर बेचा बेटी की किताब के लिए। सीन 4.1, रूपा बीमार, एड्स का साया। नंदिनी जब 11वीं में थी तब रूपा को बुखार आया। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना बुखार नहीं उतरा। कोठे की मालकिन ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने खून की जांच करवाई। रिपोर्ट आई HIV पॉजिटिव। रूपा को एड्स हो गया। कोठे में कोहराम मच गया। कोई उसके पास नहीं आता था, कोई उसकी चीज नहीं छूता था। मालकिन ने उसे बाहर निकाल दिया। यहाँ नहीं रह सकती, ये सबको मार डालेगी। रूपा कोठे के पीछे एक टूटे कमरे में रहने लगी। नंदिनी ने स्कूल छोड़ दिया। वो अपनी माँ की सेवा करने लगी। एक दिन रूपा ने नंदिनी का हाथ पकड़ा। बेटी, तू स्कूल मत छोड़, मैं मर रही हूँ, तू मरती नहीं, वादा कर, तू पढ़ेगी। मैं वादा करती हूँ माँ, लेकिन पहले तुम ठीक हो जाओ। रूपा ने हंसने की कोशिश की। कोई नहीं ठीक होता बेटा,
एड्स मौत है, बस इतना कर, जब मैं चली जाऊं तो मेरा शव कोठे में मत जलाना। मुझे गंगा में बहा देना, मैं इस शरीर से मुक्त हो जाऊंगी। 3 महीने बाद रूपा ने दम तोड़ दिया। नंदिनी उसकी गोद में थी। आखिरी सांस लेते हुए रूपा ने कहा, तू बहुत बड़ी बनेगी। नंदिनी ने चीख मारी, एक ऐसी चीख जो पूरी गली ने गूंजी। लेकिन उस बार कोई नहीं हंसा। वे जानते थे आज एक माँ मरी है और एक बेटी अनाथ हुई है। नंदिनी ने रूपा के शव को कंधा दिया, उसे गंगा के घाट पर ले गई। पुजारी ने कहा, ये वेश्या है, इसका कोई संस्कार नहीं होता। नंदिनी ने पुजारी से माचिस छीन ली। उसने खुद माँ की चिता जलाई, मुखाग्नि दी, और जब चिता जल रही थी वो रोती रही, चुपचाप, बिना चीखे, क्योंकि उसे माँ ने सिखाया था चीखने से दर्द कम नहीं होता। अंक 6, 12वीं और सपना IAS। अकेली लड़की, बिना सहारे। सीन 6.1, स्कूल वापसी, भूख और जुनून। रूपा की मौत के बाद नंदिनी कोठे में अकेली रह गई। मालिकन ने उसे रखा तो, लेकिन उम्मीद थी कि वो भी धंधा करेगी। नंदिनी ने साफ मना कर दिया, मैं पढ़ूंगी। मालिकन ने कहा, तो फिर यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ हर लड़की बिकती है। नंदिनी ने कोठा छोड़ दिया। वो स्टेशन पर सोने लगी। रात को स्टेशन के वेटिंग रूम में, दिन में स्कूल जाती। स्कूल वालों को पता चला तो उन्होंने उसे छात्रवृत्ति दी। एक टीचर ने अपने घर में एक कोना दे दिया। 12वीं में नंदिनी ने 96% अंक लिए। इस बार अखबार का शीर्षक था, स्टेशन पर सोने वाली अनाथ ने पढ़ाई में कमाल किया। नंदिनी ने अब सपना देखा, IAS। उसने दिल्ली जाने की ठानी। सीन 6.2, दिल्ली, राजेंद्र नगर की गलियां। नंदिनी के पास न पैसे थे न कोई जान पहचान। वो ट्रेन से दिल्ली आई, राजेंद्र नगर पहुंची, वो जगह जहां UPSC की तैयारी करने वाले हजारों छात्र रहते हैं। लेकिन वहां भी उसका स्वागत नहीं हुआ। जब उसने कोचिंग ज्वाइन करने की कोशिश की तो पता चला फीस 1.5 लाख रुपए। उसके पास 500 रुपए थे। उसने कोचिंग संस्थान के बाहर भीख मांगने का फैसला किया। हाँ, भीख, क्योंकि भूख से मरने से बेहतर था भीख मांगकर पढ़ना। वो विजन IAS कोचिंग के बाहर बैठ जाती। लोग उसे 2-2 रुपए फेंक देते। एक दिन कोचिंग के डायरेक्टर ने उसे देखा। उसने पूछा, तुम क्यों बैठी हो? सर, मैं IAS बनना चाहती हूँ, मेरे पास फीस नहीं है, मैं भीख मांग रही हूँ ताकि किताबें खरीद सकूं। डायरेक्टर की आंखें नम हो गईं। उसने उसे फ्री कोचिंग दी, साथ ही एक छात्रावास में जगह दिलवाई। नंदिनी को अब एक नई जिंदगी मिली थी। सीन 7, UPSC की लड़ाई, पहली हार और वो रात जब उसने आत्महत्या सोची। सीन 7.1, पहला प्रयास, मेंस में फेल। नंदिनी ने दिन रात एक करके पढ़ाई की, 18 घंटे रोज। उसने सभी नोट्स बनाए, टेस्ट दिए, मॉक इंटरव्यू दिए। पहला प्रयास, प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस दिया, लेकिन रिजल्ट आया, मेंस में फेल। उसका नाम लिस्ट में नहीं था। वो टूट गई। उसे लगा, माँ, मैं तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर पाई। वो छात्रावास की छत पर चढ़ गई। उसने नीचे सड़क को देखा। उसने सोचा, बस एक छलांग और सब खत्म। लेकिन उसे रूपा की आखिरी बात याद आई, तू बहुत बड़ी बनेगी। वो छत से उतर आई। उसने अपने आप को थप्पड़ मारा। कायर, माँ ने शरीर बेचा, तूने क्या बेचा? सिर्फ समय बेचा है, अब दोबारा कर। सीन 7.2, दूसरा प्रयास, इंटरव्यू में रिजेक्शन। दूसरे प्रयास में नंदिनी ने मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू तक पहुंची। बोर्ड के सामने बैठी थी। एक सदस्य ने पूछा, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? नंदिनी ने सच बोल दिया, मेरी माँ एक वेश्या थी, मैं कोठे में पली बढ़ी हूँ। बोर्ड में सन्नाटा छा गया। एक सदस्य ने मुंह बनाया, दूसरे ने नाक से कोली, तीसरे ने पूछा, आपको नहीं लगता कि ऐसी पृष्ठभूमि से आप प्रशासनिक सेवा के लिए उपयुक्त नहीं है? नंदिनी ने जवाब दिया, सर, अगर कोठा मेरी पृष्ठभूमि है तो मैं वहाँ के हालात सबसे अच्छे से समझती हूँ। मैं वही बदल सकती हूँ जो सिर्फ किताबों से नहीं बदलता। उसके बाद उसे 40/300 मार्क्स मिले। रिजल्ट फिर से नाम नहीं। वो समझ गई, उसकी पृष्ठभूमि उसका अभिशाप थी। अंक 8, तीसरा प्रयास, जब नंदिनी ने सबको गलत साबित किया। सीन 8.1, बदला रास्ता, झूठ बोलना पड़ा। नंदिनी ने तीसरी बार तैयारी शुरू की, लेकिन इस बार उसने एक बात तय कर ली, वो इंटरव्यू में अपनी पृष्ठभूमि नहीं बताएगी। वो झूठ बोलेगी। वो कहेगी, मेरे पिता एक किसान थे, माँ गृहिणी।
उसने सोचा, माँ ने मुझे जीवन दिया, लेकिन दुनिया उस जीवन को स्वीकार नहीं करती, तो मैं अपनी पहचान बदल दूंगी। उसने एक नया जन्म प्रमाण पत्र बनवाया, एक एनजीओ की मदद से, एक नया आधार, एक नई कहानी। अब वो नंदिनी शर्मा थी, एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी। ये झूठ था, लेकिन वो जानती थी सच्चाई से कोई उसे आईएएस नहीं बनने देगा। सीन 8.2 रिजल्ट AIR 2। तीसरा प्रयास, प्रीलिम्स क्लियर, मेंस क्लियर, इंटरव्यू इस बार उसने वही बताया जो उसने बनाया था। बोर्ड ने उसे 220/300 मार्क्स दिए। रिजल्ट का दिन आया, यूपीएससी की वेबसाइट पर लोड हुआ। नंदिनी ने अपना रोल नंबर डाला, AIR 2 नंदिनी शर्मा। वो सन्न रह गई, उसके हाथ कांपने लगे, उसके पैर जवाब दे गए। वो फर्श पर बैठकर रोने लगी, जोर से, बेकाबू होकर। उसने वो सब रो दिया जो उसने कभी नहीं रोया था। माँ की मौत, कोठे की रातें, भीख मांगना, वो थप्पड़ जो दुकानदार ने मारा था, वो जहर जो लोगों ने पिलाया था। वो चिल्लाई, माँ मैं बन गई, मैं AIR 2 हूँ। लेकिन माँ नहीं थी, उसे सुनने वाला कोई नहीं था। अंक 9, वापसी, उसी गली में, उसी कोठे के सामने। सीन 9.1 कलेक्टर नंदिनी, लालबट्टी और सायरन। नंदिनी ने जिला कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया। उसे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पोस्टिंग मिली, लेकिन उसने पहला काम किया, छुट्टी ली और कोलकाता के खिदिरपुर पहुंची। सरकारी गाड़ी, लालबट्टी, सायरन, वही गली जहां वो बचपन में नंगे पैर दौड़ती थी, जहां लोग उस पर थूकते थे, जहां दुकानदार ने उसे रसगुल्ला छूने पर मारा था। आज उस गली में कलेक्टर साहिबा उतरी। पूरी गली के लोग दरवाजों पर खड़े थे, हाथ जोड़े, सर झुकाए। वो उसी कोठे के सामने पहुंची जहां उसका जन्म हुआ था, कोठा नंबर 7। वही लाल बल्ब अब टूटा हुआ था, वही दीवारें अब और गंदी हो चुकी थी। मालिकन मालती बुआ दरवाजे पर आईं। वो बूढ़ी हो चुकी थी, कमजोर। उसने नंदिनी को पहचाना और घबरा गईं। बेटी माफ कर देना, मैंने तुझे निकाला था। नंदिनी चुप थी, फिर बोली, मैं माफ करने नहीं आई, मैं बदलने आई हूं। सीन 9.2 वो कमरा जहां मां मरी थी। नंदिनी ने कोठे में प्रवेश किया, वही सीढ़ियां, वही कमरे। वो उस कमरे में गई जहां रूपा की मौत हुई थी। कमरा खाली था, दीवारों पर गंदगी, एक टूटी चारपाई और एक फटा हुआ पोस्टर जिस पर लिखा था, सपने देखना मना है। नंदिनी ने वो पोस्टर फाड़ दिया। उसने अपनी माँ की तस्वीर जो एक पुराने समाचार पत्र में छपी थी, उसे वहां टांग दिया। फिर वो बाहर आई, पूरी गली जमा थी। नंदिनी ने माइक उठाया और कहा, मेरा नाम नंदिनी है, मैं कोलकाता के खिदिरपुर की रेड लाइट एरिया से आती हूँ। मेरी माँ एक वेश्या थी। मेरा बचपन उस कोठे के कोने में बीता जहाँ लोग रात को आते थे और सुबह चले जाते थे। मैंने कभी पिता का चेहरा नहीं देखा। उसकी आवाज़ बाहर आई। एक दिन मैंने स्कूल बस देखी। मैंने माँ से पूछा, मैं क्यों नहीं जा सकती? माँ चुप थी, उसके पास जवाब नहीं था। लेकिन उस रात उसने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, तू जरूर जाएगी बेटा। माँ ने मेरी फीस के लिए अपना शरीर बेचा। वो एड्स से मरी, उसकी चिता मैंने खुद जलाई। हॉल में सन्नाटा, लोग रो रहे थे। आज मैं यहाँ कलेक्टर के रूप में नहीं, एक बेटी के रूप में खड़ी हूँ जिसने अपनी माँ का सपना पूरा किया। मेरी माँ ने मुझे सिखाया, चीखने से दर्द कम नहीं होता, कर्म से होता है। इसलिए मैंने कभी चीखा नहीं, मैंने काम किया। अगर आपके समाज में कोई लड़की कोठे में पैदा होती है तो उसे रंडी की बच्ची मत कहना, उसे किताब देना, क्योंकि किताबें ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो किसी की जाति, पेशा या पाप नहीं देखती। मैंने अपनी माँ का शरीर बिकते देखा है, मैंने अपनी माँ की चीखें सुनी हैं, मैंने अपनी माँ की लाश को कंधा दिया है और मैंने अपनी माँ का सपना साकार किया है। आज मैं कहती हूँ, हर कोठे की लड़की में एक नंदिनी छुपी है। बस उसे मौका दीजिए, बस उसे एक स्कूल दीजिए, एक किताब दीजिए, एक मौका दीजिए। पूरा हॉल खड़ा हो गया, तालियां, सीटियां, आंसू। नंदिनी ने माइक रखा, अपनी आंखें पोंछी और मंच से उतर गई। उपसंहार। आज की नंदिनी। आज नंदिनी मुर्शिदाबाद की जिलाधिकारी हैं। उनके अधीन 400 गांव हैं। उन्होंने 50 से अधिक कोठों को बंद करवाया है, 2000 से अधिक वेश्याओं को मुख्य धारा में जोड़ा है, 5000 से अधिक बच्चों को स्कूल भेजा है। लेकिन हर रात जब वो अपने कमरे में अकेली होती हैं तो वो एक पुरानी फटी हुई किताब निकालती हैं, वही बाल कहानी संग्रह जो फादर मार्टिन ने दी थी। उसके पन्नों के बीच अपनी माँ रूपा की एक तस्वीर रखी है जो उन्होंने कभी किसी को नहीं दिखाई। वो तस्वीर देखती हैं और कहती हैं, माँ
देख रही हो ना, मैंने वादा निभाया, अब तुम आराम करो। लेखक का संदेश। ये कहानी किसी एक नंदिनी की नहीं है, ये हर उस बच्चे की है जिसे दुनिया अवैध कहती है, जिसके जन्म पर कोई खुश नहीं होता, जिसके सपनों पर लोग हंसते हैं। ये हर उस माँ की है जो अपने बच्चे के लिए अपना शरीर तक बेच देती है। ये हर उस शिक्षक की है जो बिना फीस के पढ़ाता है। ये हर उस फादर मार्टिन की है जो समाज के अछूतों को गले लगाता है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों को नम किया है तो कृपया एक वादा करें, जब भी आप किसी को कोठे की लड़की कहकर बुलाएं तो याद रखना कि उसी कोठे में कोई नंदिनी भी पल रही हो सकती है। और हाँ, सपने देखना कभी बंद मत करना, क्योंकि अगर कोठे की लड़की AIR 2 बन सकती है तो आप कुछ भी बन सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ रूपा। Subscribe for a burger. Okay.